हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाभ हानि के प्रश्न को हल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदा और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि साइकिल कितना में खरीद रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है तो 800 रुपये है। उसके बाद उसने बेच दिया 920 रुपये में, यानी सेलिंग प्राइस कितना है तो 920 रुपये है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, लाभ बराबर क्या होता है तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है तो सेलिंग प्राइस है 920 माइनस का 800। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकल जाएगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा 120। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य यानी CP इंटू 100। तो देखिए प्रॉफिट कितना निकला है तो 120। तो 120 बटा यहाँ पे देखिए हमेशा क्रय मूल्य होता है यानी CP। तो CP कितना है 800 है, तो 800 हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए और यहाँ से 8 से 120 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 15। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। देखिए दोस्तों, उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है कि आशा ने 2160 रुपये में एक मिक्सर खरीदा और उसे 1998 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत निकालना है। देखिए 2160 है यानी कॉस्ट प्राइस कितना है तो 2160 रुपये है और बेचा कितना में है यानी सेलिंग प्राइस कितना है तो 1998 है। तो हानि प्रतिशत निकालना है यानी लॉस कितना का हुआ है, इसमें से इसको घटा देना यानी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दीजिए। तो लॉस कितना हो जाएगा तो जब घटाइएगा तो लॉस हो जाएगा 162। आपसे पूछ रहा है कि लॉस प्रतिशत कितना होगा। तो लॉस प्रतिशत निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है लॉस प्रतिशत का, तो लॉस बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है तो 2160 है और गुणे 100। अब यहाँ पे देखिए इससे इसमें गुना कर दीजिए यानी 162 से एक में गुना करिएगा तो 162 हो जाएगा और यहाँ पे 2 शून्य के 2 शून्य बैठा दीजिए और नीचे में 2160 हो जाएगा। अब यहाँ से शून्य से शून्य को काट दीजिए। अब इससे इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा तो 7.5 बार में कटेगा। इसका हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा तो 7.5% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए रोहित 2320 रुपये में पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि क्रय मूल्य जो है कितना हो जाएगा यानी कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 2320। तो देखिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस 2320 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा याद रखना कि ट्रांसपोर्ट चार्ज यानी कोई भी वस्तु का ट्रांसपोर्ट चार्ज या उसकी मरम्मत के खर्च लगा हुआ रहेगा तो क्रय मूल्य में जोड़ देना है। जैसे देखिए एक बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत में 180 रुपये लगा। जैसे बल्ला टूटा हुआ होगा, उसको मरम्मत कराने में 180 रुपये का खर्च आता है, तो एक क्रय मूल्य में जोड़ देना है। तो 2320 में 180 जोड़ दीजिए तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो क्रय मूल्य हो जाएगा 2500। अब इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 2500। तो 2500 हो गया तो और बेच रहा है कितना में, सेलिंग प्राइस कितना है तो 2400 है। तो यहाँ पे क्या होगा
हानि होगा, यानी ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो क्या होगा, हानि होगा, यानी लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस बराबर होता है CP कॉस्ट प्राइस माइनस SP यानी सेलिंग प्राइस। तो 2500 में से 2400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा लॉस बराबर, तो लॉस बराबर हो जाएगा 100। अब आपसे पूछ रहा है कि लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ से निकालेंगे लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा फार्मूला, तो लॉस बटा क्रय मूल्य, लॉस बटा क्रय मूल्य यानी CP इंटू 100 होता है। यह डायरेक्ट आप बनाइए, लॉस कितना हुआ है 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 2320 नहीं है 2500 है, तो यहाँ पे 2500 लिखेंगे गुने 100 होता है फार्मूला से, यानी लॉस प्रतिशत का फार्मूला होता है इंटू 100। अब यहाँ से देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 25 चौके 100 होता है। अब यहाँ पे 4 आया, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको लाभ हानि के प्रश्न बनाने के लिए समझ में आ गया होगा।